नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी दतिया की, जहां बाल विवाह रोकने के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां 4 जुआनियों को चौकी बसदेई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आगर के सीएम एक्सीलेंस स्कूल में छात्रों द्वारा उठाई गई समस्याओं को लेकर एनएसयूआई साथियों ने प्राचार्य से मुलाकात की, जिसमें प्राचार्य ने तत्काल समस्याओं का निराकरण किया। और इस अवसर पर एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष विष्णु गुर्जर, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के कार्यकारी अध्यक्ष जिब्राइल मुल्तानी, सीएम एक्सीलेंस स्कूल के अध्यक्ष संदीप यादव, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन यादव और सभी एनएसयूआई मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। दतिया में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत आज की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिला मुख्यालय से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर बाल विवाह के दुष्प्रभावों और कानूनी प्रावधानों के बारे में आमजन को जागरूक करेगा। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कलेक्टर वानखड़े ने कहा कि बाल विवाह रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाना, समुदाय स्तर पर सहभागिता बढ़ाना आवश्यक है। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, समुदाय में जन जागरूकता बढ़ाना और बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बाल विवाह के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के द्वारा उस अभियान के तहत दतिया में भी बाल विवाह के विरुद्ध अभियान जारी है। कोई भी बालक जिसकी आयु 21 साल से कम है या बालिका जिसकी आयु 18 साल से कम है, उनका अगर विवाह होता है, दोनों में से किसी एक की आयु इस अवधि से कम है और उनका विवाह होता है, तो उसको बाल विवाह की अवधि में माना जाएगा। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसमें संलिप्त कोई भी व्यक्ति जो इस शादी करने में मदद कर रहा है, वो सभी इस गुने के हकदार होंगे, उनके खिलाफ गुनाह दाखिल होगा। बाल विवाह में जो कैटरर्स है या जो शादी का घर है या जो पंडित है या कोई ऐसे व्यक्ति जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है या बाल विवाह करने में मदद करता है, उनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाएगा। आप सभी दतिया वासियों से अपील है कि बाल विवाह को रोके। 181 ये महिला हेल्पलाइन नंबर या 1098 ये जागरूकता हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और कहीं भी महिला बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने में हमारी मदद करें। बालक या बालिका का शुद्ध अच्छा भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि उनकी शादी उनके निर्धारित उम्र के पहले ना हो, ताकि उनका भविष्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मानसिकता अच्छा रहे और कोई भी हिंसा आने वाले समय में रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। सूरजपुर में डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले की पुलिस अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बीते दिन चौकी बसदेई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गंगोटी में कुछ व्यक्ति हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने ग्राम गंगोटी में घेराबंदी कर जुआ खेलते हुए जगदीश प्रसाद, पूरन प्रसाद, संजय साहू और सूरज साहू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9,100 रुपये नकद, 4 मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 2,99,100 रुपये थी जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के चौकी रेवटी पुलिस ने अंबिकापुर से रेणुकूट जा रही बस में 12 किलो 300 ग्राम गांजा ले जा रहे गांजा तस्कर सोनू पटेल को पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। डीआईजी और एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। 2 दिसंबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम चांचीडांड बनारस रोड पर बस की चेकिंग की गई और तब संदिग्ध स्थिति में भाग रहे सोनू पटेल को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम और ठिकाना बताया। उसके कब्जे से गांजा जब्त किया गया और धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। धमदा क्षेत्र के ग्राम घोटवानी में इन दिनों सबसे बड़ा चर्चा का विषय ना तो राजनीति है ना कोई हादसा।
बुधवार सुबह गांव में हड़कंप तब मच गया जब राजकुमार वर्मा के खेत पर एक विशाल अजगर देखा गया। ग्रामीणों ने तत्काल सूचना दी और 112 वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम अजगर को पकड़कर धमधा ले जा रही थी कि तभी बुधारू साहू के खलिहान में दूसरा अजगर दिखाई दिया। स्थानीय वेदराज संतु वर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए दूसरे अजगर को भी सुरक्षित तरीके से काबू में किया और वन विभाग को सौंप दिया। एक ही दिन में 2 अजगर मिलने से पूरे गांव में खौफ फैला दी है। घोटवानी में अब तक कुल 8 अजगर रेस्क्यू किए जा चुके हैं और इतनी बड़ी संख्या ने घोटवानी को पूरे दुर्ग जिले में चर्चा का केंद्र बना दिया है। जहां भी लोग मिल रहे हैं, एक ही सवाल, घोटवानी में बार बार अजगर क्यों निकल रहे हैं? अजगर आते कहां से हैं? ग्रामीणों का दावा। स्थानीय जानकारों के अनुसार पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण जंगल के निचले हिस्सों से अजगर बहकर गांव के आसपास के खेतों और खलिहानों में पहुंच गए हैं। बाढ़ उतरने के बाद ये सांप सुरक्षित जगह तलाशते हुए अक्सर खेतों, मेड़, खलिहान और झाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। ये अजगर जो है एक सामान्य प्राणी है और अगर कहा जाए तो अजगर कोई ऐसा विषैला या हानिकारक जो एक आम जनता के लिए रहे, ऐसा नहीं है। तो आप सभी इसको एक हानिकारक या खतरनाक जानवर के रूप में न देखते हुए सामान्य जानवर की तरह ट्रीट करें और आपको कहीं भी दिखाई देता है तो 112 या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को आप सूचना दें। इसको रेस्क्यू कर जैसे नदी नाला जहाँ पे वो प्राकृतिक रूप से रह सके ऐसी जगहों पर हम लोग छोड़ देते हैं ताकि वो भी अपना सादा जीवन जी सके। सर घोटवानी गांव में ये 8वां पर अजगर निकला है, क्या इसका बच्चा उसमें वहाँ देखा जाए कुछ नदी वगैरह में आया? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये आमनेर नाला जो है ना, घोटवानी घोटा इस एरिया से, खैरागढ़ एरिया से गया हुआ है शिवनाथ नदी की ओर। तो नदी नाला के एरिया में जैसे बरसात का दिन रहता है, पानी बाढ़ के कारण से चढ़ जाता है तो वो किनारे आ जाता है और बाढ़ कम होने के बाद वो क्या है वहीं रह जाता है। इस कारण से हम लोग को ऐसा लगता है, लेकिन बीच में एक चीज देखने को मिलता है कि धान वान कटाई होता है ना तो आग वाग लगा देते हैं, जिससे वो सुरक्षित रहने के लिए ना एक सही जगह की ओर जाता है और हम लोग को लगता है कि अजगर निकल रहा है। अजगर नहीं निकल रहा है, अजगर अपनी जगह में है। वैसे भी अजगर का काम किसी को निगलना नहीं है, एक्चुअल में अपने भोजन की तलाश में छोटे मोटे जीवों को खाता है। ऐसा वो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं आता है। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।